जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जेईई मेंस एग्जामिनेशन के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको जेईई मेंस एग्जामिनेशन के बारे में ई टू जेड चीज़ सब कुछ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लोग आज के वीडियो को पूरे एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप लोग वीडियो के लास्ट में सब कुछ इस एग्जामिनेशन को लेकर के समझ रहे होंगे। इस एग्जामिनेशन का डेट कब है, रजिस्ट्रेशन डेट कब है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है और आपको किस किस कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ई टू जेड चीज़ प्रॉपर वे में आप लोग आज के वीडियो में समझने वाले हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों जेईई मेंस का जो फुल फॉर्म होता है वो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस होता है। और ये जो एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाती है एनटीए करवाती है। एनटीए मतलब कि एनटीए एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसका फुल फॉर्म होता है बच्चों आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। ये जो है आपका जेईई मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है हर एक साल। और बच्चों आपको कोई भी अपडेट, आपको जेईई मेंस के रिलेटेड आपको कोई भी अपडेट जो मिलेगा वो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग एनटीए का वेबसाइट आप लोग मस्ट फॉलो कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। कोई भी अपडेट के लिए अगर आप लोग जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप लोग को जेईई मेंस का एग्जामिनेशन देना है तो आप लोग को एनटीए के वेबसाइट को आप लोग को मस्ट फॉलो कर लेना है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा। तो इस एग्जामिनेशन का जो है बच्चों वो रजिस्ट्रेशन नवंबर के लास्ट वीक में आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको इसी बेसिस पर मैं आपको डेट अभी बता रहा हूँ क्योंकि पिछले साल, पिछले के पिछले साल, पिछले के पिछले के पिछले साल भी इसी डेट पर, इसी महीने के लास्ट वीक में आप लोग का रजिस्ट्रेशन हर एक साल स्टार्ट होता है। तो इस साल भी आपका नवंबर के लास्ट वीक में आप लोग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। पूरे दिसंबर में आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चलने वाला है वही रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप लोग का फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप लोग का फॉर्म फिलअप होगा रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाएगा। तो अगर आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है तो नवंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, लेट नहीं कीजिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन का डेट कब आएगा, जेईई मेंस एग्जामिनेशन का आप लोग का डेट कब आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर वे में अच्छे से समझ पाएँ। जेईई मेंस एग्जामिनेशन जो हर एक साल कंडक्ट करवाती है वो दो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, ठीक है। सेशन 1 और सेशन 2, ठीक है। तो जेईई मेंस एग्जामिनेशन जो है वो हर एक साल 2 बार कंडक्ट होता है, 2 बार होता है। और 2 बार में आपका जो भी मार्क्स आएगा, मतलब कि सेशन 1 में कुछ मार्क्स आता है, सेशन 2 में कुछ मार्क्स आता है, दोनों में से आपका जो बेस्ट मार्क्स होगा वही मार्क्स आपको कंसीडर करना है, वही मार्क्स के थ्रू आपको एडमिशन लेना है किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में। तो सेशन 1 का जो आपका जो एग्जामिनेशन का जो डेट होगा वो एंड ऑफ जनवरी में आप लोग का होगा। लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन का डेट हुआ था वो 25, 26 या 27 तारीख को हुआ था। तो इस साल भी आपका 25, 26, 27, 28 के बीच में ही आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है। सेशन 2 का जो एग्जामिनेशन होता है वो मिड ऑफ अप्रैल में होता है। मिड ऑफ अप्रैल में सेशन 2 का एग्जाम कंडक्ट होता है बच्चों। और उसके नीचे देख लीजिए अपॉर्चुनिटी टू चांसेस टू इम्प्रूव देयर स्कोर। 2 सेशन का एग्जाम जो दिया जाता है उसके थ्रू बच्चे को यही बताया जाता है कि आप लोग को अपना मार्क्स इंप्रूव करने का चांसेस मिलता है। बच्चों एक चीज़ और, आप लोग सेशन 1 का एग्जाम कभी मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। सेशन 1 का एग्जाम आपको मिस इसीलिए नहीं करना है क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे भी सेशन 1 का एग्जामिनेशन मिस कर देते हैं। तो सेशन 1 का एग्जामिनेशन अगर आप लोग देते हैं तो आप लोग को कंपटीशन कम देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग को कंपटीशन कम देखने को मिलेगा बच्चों सेशन 1 के एग्जामिनेशन में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन नहीं देंगे। सेशन 2 में आपको कंपटीशन हाई देखने को मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं सेशन 2 में, ठीक है। लेकिन आप लोग को दोनों में से कोई भी एग्जामिनेशन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देख लीजिए नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट हैव अपॉर्चुनिटी टू टेक द एग्जाम ट्वाइस ईच ईयर विथ द बेस्ट स्कोर कंसीडर फॉर रैंकिंग एंड एडमिशन, ठीक है। जो चीज़ मैं आपको अभी बताया था वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। अटेम्प्ट फर्स्ट होगा जनवरी में, अटेम्प्ट सेकंड होगा आपका अप्रैल में और बेस्ट स्कोर जो होगा वही कंसीडर किया जाएगा फॉर रैंकिंग, ठीक है। तो जो आपका बेस्ट स्कोर होगा उसी के थ्रू आप लोग रैंकिंग जो है आपका रैंकिंग वही बेस्ट स्कोर के थ्रू ही बनेगा, उसी के बेसिस पर आप लोग का बनने वाला है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन, ठीक है। अगर आप लोग को बच्चों, अगर आप लोग का जो भी रैंक आता है XYZ रैंक, उसके बाद आपको IIT कॉलेज, NIT कॉलेज या फिर IIIT में अगर आप लोग को एडमिशन लेना है, ठीक है, तो आपको उसके लिए 75% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए अगर आप लोग जनरल हैं, OBC हैं या फिर EWS हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर जरा आप लोग गौर से समझिएगा। अगर आप लोग जेईई मेंस में बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आ जाते हैं, नंबर 1 ऑल इंडिया रैंक अगर आप लोग मार्क्स लेकर के आ जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप लोग का 12th में
75% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स अगर आप लोग का नहीं है और आप लोग जनरल ओबीसी और जनरल के ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आप लोग को आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी या जो बेस्ट कॉलेज है वो आपको नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। और अगर आप लोग कैंडिडेट एस सी एस टी और पीडब्ल्यूडी के हैं और आपका 65% से कम मार्क्स है तो क्लास ट्वेल्थ में 65% से कम मार्क्स है तो आपको आईआईटी कॉलेज, एनआईटी कॉलेज और ट्रिपल आईटी कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा बच्चों, कोई भी चांसेस में आप लोग को नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप लोग का 75% से ऊपर मार्क्स है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में क्लास 12 में तो आप लोग को आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी कॉलेज मिल जाएगा। और 65% से ऊपर है अगर आप लोग एससी एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं तो आप लोग को ये कॉलेज मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। जहाँ तक बात कर रहे हैं हम लोग स्टेट लेवल के कॉलेज में, तो स्टेट लेवल के कॉलेज में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप लोग का इतना परसेंट है तो आप लोगों को ये कॉलेज मिलेगा, ठीक है। उस स्टेट लेवल के कॉलेज में 65% भी रहा, 60% भी रहा या फिर इवन 45% भी अगर आप लोग का मार्क्स रहता है तो आप लोग को बेस्ट कॉलेज स्टेट लेवल के कॉलेज में आप लोग को एडमिशन हो जाएगा। अब बच्चों इस स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी एंड प्रिपरेशन पॉइंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये स्लाइड भी फटाफट कवर कर लेते हैं। तो बच्चों देख लीजिए यहाँ पर आप लोग अगर 12th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के एग्जामिनेशन पे फोकस करना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के एग्जामिनेशन पे फोकस करना है और अगर आप लोग बोर्ड के एग्जामिनेशन पे ठीक से फोकस कर पा रहे हैं उसके बाद ही आप लोग को जेईई मेंस के एग्जामिनेशन पे फोकस करना है। अगर आप लोग 12th के एग्जामिनेशन पे सही से फोकस कर पा रहे हैं उसके बाद ही आप लोग को जेईई मेंस के एग्जामिनेशन पे फोकस करना है, क्योंकि जेईई मेंस का एग्जामिनेशन आप लोग सिर्फ एक बार नहीं दे सकते हैं, आप लोग बार बार दे सकते हैं, लेकिन आप लोग 12th का एग्जामिनेशन जो है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक बार दे सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्लास 12th के एग्जामिनेशन पे आप लोग को फोकस करना है, उसके बाद ही आप लोग को कोई दूसरे एग्जामिनेशन पे फोकस करना है बच्चों। तो अगर आप लोग 12th के एग्जामिनेशन पे फोकस कर सकते हैं उसके बाद ही आप लोग जेईई मेंस के एग्जामिनेशन पे फोकस कीजिएगा। और आप लोग को एक एम लेके चलना है, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उतना परसेंटाइल मार्क्स आपको दिमाग में बैठा करके चलना है कि मुझे उतना परसेंटाइल मार्क्स लेकर के आना है, तभी आप लोग का उस कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। तो आप लोग एक एम बना के चलिएगा, आप लोग को जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज के बेसिस पर, ठीक है। तो ये स्लाइड हो गया बच्चों। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जेईई मेंस का जो बच्चों एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होता है वो टोटल 300 मार्क्स का होता है। उसमें से अगर आप लोग एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा और आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको -1 मार्क्स कट जाएगा। उसके बाद टोटल 3 सब्जेक्ट इसमें रहता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और तीनों का वेटेज सेम रहता है, 25, 25, 25 ईच क्वेश्चन रहता है और 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तीनों को मिला करके 300 का आपको मिल जाता है, स्कोर जो है 300 हो जाता है। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एग्जाम स्टैटिक्स एंड ओवरव्यू हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। टोटल जो कैंडिडेट होता है वो 15 लाख कैंडिडेट अपेयरिंग होता है, उसमें से 2 लाख कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होता है आईआईटी कॉलेज के लिए, ठीक है, ट्रिपल आईटी के लिए और एनआईटी के लिए, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों एग्ज़ाम का जो शिफ्ट होता है टोटल एक दिन में 2 शिफ्ट होता है और 5 दिन तक एग्ज़ाम होता है और 10 शिफ्ट टोटल एग्जामिनेशन होता है जेईई मेंस का हर एक साल, ठीक है, मतलब एक बार में, मतलब एक सेशन में। तो आई होप यहाँ तक आप लोग बच्चों एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारे चैनल को लेकर के, ठीक है। तो हमारे चैनल पर जो है बच्चों वो आगे भी कंटेंट जेईई मेंस के रिलेटेड आने वाला है और बहुत सारा ढेरों कंटेंट जेईई मेंस के रिलेटेड इस चैनल पर आने वाला है। तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जेईई मेंस को लेकर के, डब्ल्यूबीजी को लेकर के, कॉमिट के को लेकर के और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का क्लासेस भी आप लोग को प्रोवाइड हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, याद से अभी कभी कर लीजिए, क्योंकि आप सबके लिए जो यूट्यूब चैनल है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसको लेकर के अपार्ट फ्रॉम दिस वी प्रोवाइडिंग हॉनेस्ट कॉलेज रिव्यू, ठीक है, काउंसलिंग एंड मैनेजमेंट कोटा एडमिशन। उसको छोड़ करके हम लोग बच्चों वेस्ट बंगाल के जितने भी कॉलेज हैं या फिर इंडिया के जितने भी बेस्ट कॉलेज हैं, बीटेक कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसका मैं ऑनेस्ट रिव्यू लाने का काम करूंगा। और उसके बाद काउंसलिंग, जैसे ही आप लोग एग्जामिनेशन दीजिएगा उसके बाद मैं काउंसलिंग का वीडियो भी डालूंगा और कोई भी अपडेट आएगा तो उस अपडेट पर भी वीडियो आप लोग का आ जाएगा और इंस्टेंट वीडियो आ जाएगा। उसके अलावा बच्चों मैनेजमेंट कोटा होता है, उस पर भी वीडियो आएगा, तो वो जब आप एग्जाम दे दीजिएगा उसके बाद ही मैं इस पर वीडियो मैं आप सबके लिए बनाने का काम करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग सिर्फ हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।